हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, ताकि आप लोगों को ये लेवल जो है समझ में आ सके, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब अगर गैप अप ओपन होता है तो कैसे हमें जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है। तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आप लोगों को किसी स्टॉक्स का अगर इंट्राडे लेवल चाहिए होगा या अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग का लेवल चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके जो है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक का नाम, और उसके बाद जो है स्टॉक का नाम। इंट्राडे लेवल चाहिए तो इंट्राडे लेवल, स्विंग ट्रेडिंग का लेवल तो स्विंग ट्रेडिंग का लेवल। तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 48,672, लाइन 2 जो है आपका 48,841, लाइन 3 जो है आपका 49,120 और लाइन 4 जो है आपका 49,289, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है जहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाय साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 48,841 ब्रेक करने के साथ ही, और ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,120। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 48,672 ब्रेक करने के बाद। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,151, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो नीचे की तरफ आता है तो क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ रिवर्स होता है और लाइन 3 ब्रेक करता है 49,120, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,841, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, और 49,289 ये ब्रेक करते साथ आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,950, आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस कभी ऐसा भी होता है काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,954। सपोज अब यहाँ पे जो है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है लाइन 1 के नीचे तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। अब ये और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल। निफ्टी के अंदर भी सेम रूल्स होगा, तो निफ्टी का भी मैं नंबर्स बता देता हूँ, रूल सेम होगा। तो कल के दिन निफ्टी के अंदर क्या लेवल होगा वो चीज को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका निफ्टी के अंदर वो है 22,680, लाइन 2 जो है 22,745, लाइन 3 जो है 22,845 और लाइन 4 जो है 22,910, ये ऊपर की तरफ लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, और अगर लाइन 3 से निकलता है तो नीचे की तरफ जो है लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,100, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,000
500 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अगर आप लोगों को इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, हाउ टू यूज 4 लाइन, उस चीज़ को जो है आप समझ सकते हो। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को सीखना है तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोवर्स। मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।